One of my student requested me that Bhaiya, I have a little problem in English. Can you please narrate the whole chapter in Hindi? So yes, here it is. In this part, the whole chapter is being narrated in Hindi by मीनू. तो आज आपको मीनू पहले पूरा चैप्टर आपको हिंदी में समझाएंगे. उसके बाद आपको वो आंसर्स बताएंगे क्वेश्चंस के जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, और वो भी आपको हिंदी में ही समझाएंगे. तो चलिए ठीक है, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं. यह कहानी एक बच्चे बंदर टोटो के बारे में है। लेखक का दादा टोटो को टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीदता है ताकि वह अपने निजी चिड़ियाघर में जा सके। टोटो की शरारती आंखें और सफेद दांत है। उनकी मुस्कान बुजुर्ग एंग्लो इंडियन महिलाओं को भयभीत करती है। उसकी उंगलियां तेज हैं और उसकी पूंछ उसके लिए तीसरे हाथ की तरह काम करती है। वह शाखाओं से लटकने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है, साथ ही साथ अपने हाथों की पहुंच से बाहर होने वाली व्यंजनों को स्कूप करने के लिए भी करता है। लेखक की दादी को हर बार गुस्सा आता होगा जब उसके दादा घर में एक नया पालतू जानवर लाएंगे। जैसे लेखक और दादाजी दादी को टोटो के बारे में बताने का फैसला करते हैं जब वह विशेष रूप से अच्छे मूड में होता है। वे टोटो को लेखक की बेडरूम की दीवार में एक छोटी कोठरी में छिपाते हैं, जो दीवार पर एक खूंटी से बंधा होता है। कुछ घंटों के बाद लेखक और दादाजी टोटो को रिहा करने के लिए लौटते हैं और पाते हैं कि सजावटी वॉलपेपर को चीर दिया गया है, खूंटी को दीवार से हटा दिया गया है और लेखक के स्कूल ब्लेजर को श्रेड के लिए टॉर्न कर दिया गया है। जबकि लेखक दादी की प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित है, दादाजी टोटो की हरकतों से प्रसन्न है। उनका कहना है कि टोटो काफी चतुर है, जिसने बचने के लिए लेखक के ब्लेजर के टमाटर के टुकड़ों से रस्सी बनाई है। इसके बाद टोटो को नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े पिंजरे में ले जाया गया। इस पिंजरे में पहले से ही एक कछुआ, खरगोशों की एक जोड़ी, एक पालतू गिलहरी और एक पालतू बकरी है, जो सभी काफी शांति से एक साथ रहते हैं। लेकिन टोटो अन्य जानवरों को सोने नहीं देता। जैसा कि दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए अगले दिन सहारनपुर जाना पड़ता है, वह टोटो को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। टोटो का नया घर एक काले रंग का कैनवास किट बैग है, जो उसके द्वारा काटने के लिए बहुत मजबूत है। वह बंद होने के बाद अपने हाथों को खोलने से बाहर नहीं निकाल सकता। लेखक दादाजी के साथ नहीं जाता है, लेकिन बाद में यात्रा के बारे में सभी को बताया जाता है। लेखक ने कहा कि टोटो बैग में सहारनपुर तक ही रहा, लेकिन जब दादाजी टिकट के चक्कर में अपना टिकट दे रहे थे, तो टोटो ने अपना सिर बैग से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर पर देखा। टिकट कलेक्टर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन दादाजी को बताया कि जैसे वह एक कुत्ते को ले जा रहा था, उसे इसके अनुसार भुगतान करना होगा। दादाजी ने यह साबित करने के लिए टोटो को बैग से बाहर निकाला कि वह बंदर था और कुत्ता नहीं, लेकिन टिकट कलेक्टर ने उसे खारिज कर दिया और अंत में दादाजी को टोटो का किराया के रूप में 3 रुपए का भुगतान करना पड़ा। तब दादाजी ने टिकट कलेक्टर को अपना कछुआ दिखाया और पूछा कि उन्हें इसके लिए कितना भुगतान करना चाहिए। टिकट कलेक्टर ने कछुए की जांच की और खुशी से घोषणा की कि चूंकि कछुआ कुत्ता नहीं था, इसलिए उससे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। जब दादी अंत में टोटो को स्वीकार करती है, तो उसे स्थिर घर में एक आरामदायक घर दिया जाता है, जिसे वह नाना नामक एक परिवार के गधे के साथ साझा करता है। पहली रात को दादाजी स्थिर का दौरा करते हैं और नाना को उसके पड़ाव पर खींचते हैं और घास के ढेर से दूर जाने की कोशिश करते हैं। दादाजी ने पाया कि टोटो ने नाना के कान पर अपने दांत तेज कर दिए थे। टोटो और नाना उसके बाद कभी दोस्त नहीं बने। सर्दियों की शाम के दौरान दादाजी टोटो को स्नान करने के लिए गर्म पानी का एक बड़ा कटोरा देते हैं, जो टोटो का आनंद लेता है। टोटो अपने हाथों से पहले पानी का परीक्षण करता है
और फिर धीरे धीरे पानी में कदम रखता है। एक समय में एक पैर वह लेखक को देखकर ऐसा करने के लिए लीक हो गया है। तो फिर खुद पर साबुन लगाती है। जब पानी ठंडा हो जाता है तो टोटो किचन की आग से अपने आप सूख जाता है। अगर इस दौरान कोई भी हंसता है तो आहत महसूस करती है और अपने अनुष्ठान को पूरा करने से इनकार करती है। एक दिन एक बड़े रसोई केतली में चाय के लिए पानी उबाला जा रहा है। टोटो ने केतली के ढक्कन को हटा दिया और पानी को स्नान के लिए पर्याप्त गर्म पाते हुए केतली में खुद को कम करता है। जब पानी को उबालने के लिए टोटो थोड़ा ऊपर उठता है, लेकिन इसे बाहर ठंडा होने पर फिर से बैठ जाता है। वह ऐसा करना जारी रखता है जब तक कि दादी उसे पता नहीं चलाती और उसे केतली से बाहर ले जाती है। इस तरह टोटो ने खुद को लगभग उबाल लिया। लेखक का कहना है कि अगर मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो शरारत करने में माहिर है, तो वह हिस्सा टोटो के मस्तिष्क में बहुत शक्तिशाली है। टोटो को चीर फाड़ करने वाली चीजें पसंद है। जब भी लेखक टोटो के किसी खास आंटी के पास जाता है तो वह उसकी ड्रेस में छेद करने की कोशिश करता है। एक दिन टोटो डाइनिंग टेबल पर एक बड़े व्यंजन से पुलाव खा रहा है। जब दादी चिल्लाती है तो उस पर एक प्लेट फेंकती है। फिर चाची आगे बढ़ती है, केवल एक गिलास पानी अपने चेहरे पर फेंकती है। दादाजी के दृष्टिकोण को देखते हुए टोटो एक कटहल के पेड़ के लिए खिड़की के माध्यम से भागता है, उसकी बाहों में पुलाव पकवान के साथ। वह दोपहर भर बैठते हैं, धीरे धीरे पुलाव खाते हैं। फिर दादी को उस पर चिल्लाने के लिए दंडित करने के लिए वह पकवान को नीचे फेंक देता है और जब वह टूट जाता है तो वह प्रसन्न होता है। जल्द ही दादाजी सहित सभी को एहसास हुआ कि वे टोटो को रखने का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि वे कपड़े, व्यंजन, पर्दे और वॉलपेपर के नियमित नुकसान को सहन करने के लिए पर्याप्त समृद्ध नहीं हैं। आखिरकार दादाजी टोटो को टोंगा ड्राइवर को वापस बेच देते हैं, केवल 3 रुपए में। अब आइए बात करते हैं इसमें कुछ सवालों के और उनके जवाबों को देखते हैं। प्रश्न 1। दादाजी ने टोटो कहाँ से और क्यों खरीदा? उत्तर। उसने टोटो को टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। टोंगा चालक इसे एक खिलाने वाले कुंड से बांधे रखता था जहां बंदर अत्यधिक बाहर दिखते थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने निजी चिड़ियाघर में जोड़ने का फैसला किया। प्रश्न 2। टोंटो चालक से दादाजी द्वारा खरीदे गए टोटो का वर्णन करें। उत्तर। टोटो तेजस्वी आंखों वाला एक बहुत ही बंदर था जो गहरी गहरी भौहों के नीचे शरारत से चमकता था। उसके पास सफेद दांत थे जो उसने मुस्कुराते हुए खदेड़ दिए थे, जो कि पुराने एंग्लो इंडियन महिलाओं से डरते थे। उसकी त्वचा झुर्रीदार थी जिसमें उसके हाथ धूप में अचेत दिख रहे थे। उसकी उंगली जल्दी और दुष्ट थी और उसकी पूंछ उसके लिए तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी। प्रश्न 3। कथावाचक और उसके दादा ने टोटो को क्यों छिपाया? उत्तर। जब भी उनके दादा एक पशु घर लाते थे तो कथावाचक दादी हमेशा परेशान रहती थी। इसलिए उन्होंने टोटो को छुड़ाने से पहले, जब तक वे एक अच्छे मूड में दादी को नहीं पा सके, एक कोठरी में छिप गए। प्रश्न 4। क्या आपको लगता है कि दादी अपने दादा की तरह एक उत्सुक प्रेमी थी? अपने जवाब के लिए कारण दें। उत्तर। नहीं, दादी को जानवरों का इतना शौक नहीं था क्योंकि यह उल्लेख है कि जब भी दादाजी को नया पशु घर मिलता था वह बहुत उपद्रव करती थी। इस तथ्य के कारण कि दादाजी को टोंगा चालक को बंदर को वापस करना पड़ा था क्योंकि इसकी शरारत के कारण दादी की प्रतिक्रियाओं के लिए उनके डर था। प्रश्न 5। टोटो को कोठरी से भाग जाने के बावजूद दादाजी क्यों प्रसन्न थे? यह हमें उनके चरित्र के बारे में क्या बताता है? उत्तर।
वह टोटो की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न था और वह जिस खूंटी से बंध गया था उससे मुक्त होने में कैसे कामयाब हुआ था। इससे इस तथ्य का पता चलता है कि वह एक सच्चा पशु प्रेमी था और बंदर की हरकतों का आनंद लेता था। प्रश्न 6। टोटो ने कोठरी से भागने का प्रबंधन कैसे किया? इससे बंदर के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर। उसने उस खूंटी को बाहर निकाला जिसे वह कोठरी के भीतर की दीवार से बांध कर रखा था और उससे बच गया था। इससे पता चलता है कि बंदर कितना बुद्धिमान, साधन संपन्न और शरारती था। प्रश्न 7। कोठरी से भागने के बाद दादाजी ने टोटो को कहाँ छुपाया था? उत्तर। उसने उसे नौकर के क्वार्टर में छिपा दिया और उसे एक बड़े पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया जहां कई अन्य पालतू जानवर रखे गए थे। प्रश्न 8। दादाजी ने टोटो को सहारनपुर ले जाने का फैसला क्यों किया? उत्तर। दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना पड़ा और उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्होंने टोटो को पीछे छोड़ दिया तो वे नौकरों के क्वार्टर में किसी भी जानवर को पूरी रात सोने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने उसे साथ ले जाने का फैसला किया। प्रश्न 9। दादाजी टोटो को सहारनपुर कैसे ले गए? उत्तर। उसने बंदर को एक बड़े काले कैनवास किट बैग में डाल दिया जिसमें नीचे कुछ पुआल था। जब बैग को बंद कर दिया गया तो बंदर के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि वह अपने हाथों को गर्दन से बाहर नहीं निकाल सकता था जो कि सुरक्षित रूप से बंधा हुआ था और कैनवास उसके रास्ते से बाहर काटने के लिए बहुत मोटा था। प्रश्न 10। टिकट कलेक्टर को दादाजी को 3 रुपए क्यों देने पड़े? उत्तर। उन्हें बंदर के टिकट के पैसे के रूप में पैसे देने पड़े। टिकट कलेक्टर ने बंदर को कुत्ता कहने पर जोर दिया और किराया वसूला।